Hello to everyone, and our today's topic is pricing a new product. बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्राइसिंग का जो मेन क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइसिंग और व्हाट आर द डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज। उसके साथ टेल में एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्ट्रैटेजी फॉर प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। सिंपल एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और व्हाट इज अ न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग strategy or what are the new product pricing policies or what are the different approaches for pricing a new product. So whenever a product is introduced into the market, उस समय ये सवाल उठता है कि उसकी प्राइस कितनी हो, कैसी हो। तो नॉर्मली एकदम कॉमन सेंस की बात है कि प्राइस या तो हम बहुत ज्यादा रख सकते हैं या तो हम प्राइस बहुत कम रख सकते हैं। अगर हम अपने कंपटीशन से कॉम्पीट करना और हम मार्केट में न्यू आ रहे हैं तो वहां पे प्राइसेस बहुत ज्यादा रखे जा सकते हैं। प्रिवेंट कंपटीशन, हमारा पहला मोटिव यही होगा टू प्रिवेंट कंपटीशन। तो अगर हम अपने कंपटीशन से थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं इनिशियली कंपटीशन, तो हम तो अपने प्रोडक्ट को या तो बहुत ऊपर प्राइस कर देंगे या तो हम बहुत नीचे प्राइस कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दो अप्रोचेस की बात होती है। तो व्हाट वी विल स्टडी is the two approaches of pricing policies which is being followed whenever a product is introduced into the market for the very first time. So these are approaches for pricing a new product. So I'm Vijayata and welcome to Classes by Vijayata, and don't forget to subscribe to my channel. So what are the different approaches or what is a different approach for pricing a new product? So a product can be priced in two way, जैसा कि पहले आपको बताया, जिसका कि नाम मार्केटिंग टर्म्स में जो नाम है इट इज मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग और मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्किमिंग और पेनिट्रेशन, देयर आर टू स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू हम न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में प्राइस करते हैं। तो व्हाट इज मार्केट स्किमिंग एंड व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, we'll see one by one. So first is market skimming pricing. Skimming pricing, as the word suggests, we skim the market, we just pull all the butter from the market, एकदम literal sense में कि जो सबसे ज्यादा जो अच्छा हमारा सबसे अच्छा पेइंग कस्टमर होगा हम प्रोडक्ट उसी के पास सबसे पहले लेके जाते हैं और मार्केट में से वो क्रीमी लेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो लिटरल मीनिंग है स्किमिंग का। लेकिन स्किमिंग जो अगर आप मार्केटिंग टर्म्स में देखें तो इट इज बेसिकली सेटिंग हाई प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट इनिशियली, और इसको हम मार्केट स्किमिंग कहते हैं। एंड ये जो प्राइसेस है ये बेसिकली इसी वजह से सेट किए जाते हैं हाई in order to generate as much as revenue as possible in the initial days of the product. जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट फेज होता है, उस समय ही जो मार्केटर है उनकी कोशिश होती है कि हम प्रोडक्ट से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का चांसेस है, और रेवेन्यू तभी जनरेट होगा, वही पुराना फॉर्मूला हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो जो अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली हमें अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा देना होगा। तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाता है। तो ये जो प्राइस बढ़ जाता है, सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, उसी स्ट्रैटेजी को हम मार्केट स्किमिंग पॉलिसी या मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग कहते हैं या स्किम्ड प्राइस कहते हैं। तो इसके सबसे अच्छा इसका जो एडवांटेज क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट को बनाने में अगर बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे काफी खर्च हुआ है, अगर बहुत ज्यादा आपने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर के अगर आप मार्केट में आए हैं, बहुत सारा इनोवेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारा रिसर्च किया आपने, बहुत सालों की मेहनत लगाई उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, तो आप अपना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्च जो आपका एक्सपेंसेस हुआ, जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सब आप मार्केट स्किमिंग के थ्रू निकाल सकते हैं इनिशियली, बिकॉज इनिशियल आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसके बाद तो उसे कॉपी होनी ही, उसका कॉपी निकल के आ ही जाएगा। मी टू प्रोडक्ट्स ऑलवेज मार्केट में रेडी होते हैं आपको कॉपी करने के लिए। लेकिन वो जो एक फर्स्ट कम का जो पॉलिसी है, वो जो एक होता है हम द मार्केट लीडर, वो आपको मार्केट स्किमिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू मिल सकता है, जहां पे इनिशियली आप अपने प्रोडक्ट को जब आप हायर प्राइस पे लेके आते हैं, वहां पे आपका कंपटीशन
आपसे थोड़ा स्टेप बैकवर्ड होता है, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, और वहां साथ साथ वो प्रोडक्ट आपको एक हाई क्वालिटी या एक प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप वाला जो पोजीशन होता है, जो प्रेस्टीज एंड गुडविल ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा था, कि वो प्रेस्टीज और गुडविल को आप कैसे स्टैब्लिश करेंगे, तो वो स्टैब्लिश करने के लिए प्राइसिंग इज वन ऑफ द टूल। और वो प्राइसिंग आप बेसिकली स्किमिंग प्राइसिंग के थ्रू करते हैं, जब अपने प्रोडक्ट को आप बहुत हाई प्राइस, बिकॉज एक जनरल परसेप्शन है लोगों का कि किसी चीज की प्राइस अगर ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, एक जनरल परसेप्शन है। ऑल्दो बहुत बार आपका परसेप्शन ये शैटर होता होगा, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक है फ्रेमवर्क रेडी है हमेशा से, कि अगर किसी चीज के लिए हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो मतलब ये अच्छा, वहां से मुझे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो अच्छा है। एक डॉक्टर 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है, तो जो 2500 ले रहा है वो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में पहले से सेट है कि ही इज अ गुड डॉक्टर। तो स्किमिंग प्राइसिंग आपको एक हाई क्वालिटी इमेज स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपके कॉम्पिटिटर बहुत जल्दी जल्दी आ सकते हैं मार्केट में और आपके प्राइस से थोड़ा सा कम प्राइस करते जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट, बिकॉज क्या है, उनको तो सिर्फ कॉपी करना है, वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई खर्च किए नहीं है, बस आपका जो प्रोडक्ट है बना है रेडी है उसको कॉपी किया और उसको थोड़ा कम प्राइस में लेकर के मार्केट में आ गए। तो एज अ कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिसर्च किया है कि किसी और ने रिसर्च किया है, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, और अगर वो चीज मुझे थोड़े कम दाम पे मिले तो मैं जरूर ले लूँ। आपको शायद वो एड याद हो कि हाँ, वही दाम वही कीमत वही सफाई मुझे कम दामों पे मिले तो मैं ये क्यों लूँ, ये ना लूँ। तो वो एक माइंडसेट है ह्यूमन बीइंग का कि कोई चीज अगर हमें सेम क्वालिटी कम प्राइस में मिल रही है तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग हमारा जो भी प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में उसको सेटिंग अ हाई प्राइस, दैट इज द main strategy for market skimming pricing, and this is one of the strategy for pricing a very new product into the market. The second is opposite, obviously opposite of market skimming, and this is called market penetration pricing. And again, as the name suggests, we basically focus on penetrating into the market. Penetrating into the market का मतलब क्या हुआ? We want to increase our market share. अगर 100 बायर्स हैं और हमारा प्रोडक्ट हमें चाहिए कि जल्दी जल्दी कम से कम 50 लोगों में 50 लोग हमारा ही प्रोडक्ट लेने लगे, हमारा मार्केट शेयर 50% से ज्यादा हो जाए, तो वैसा अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने नहीं आए हैं, हम प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट मार्केट पेनिट्रेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है, मार्केट शेयर, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, वो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो उस समय हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है वो होती है सेटिंग अ लो प्राइस, setting a low initial price for the product in order to penetrate into the market as much as possible. So it's completely opposite of skimming pricing, जहां पे हम क्रीमी लेयर के बारे में बात करते हैं, चुनिंदा बायर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो। इसमें पेनिट्रेशन में एकदम ऑपोजिट, हम मास मार्केट के बारे में बात करते हैं, हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी अपना मार्केट शेयर बढ़ा लें। सॉरी। तो यहाँ पे एडवांटेज आपका क्या होगा कि जो पेनिट्रेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है, आपका कंपटीशन बहुत डिस्करेज होता है इससे, बिकॉज आप सेम प्रोडक्ट अगर कोई आप पहले से लो प्राइस में दे रहे हैं तो आपका कंपटीशन जो भी होगा उसको उससे भी कम प्राइस में आना पड़ेगा, या तो उसको क्वालिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने जब पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो की जाती है तो बहुत बार आपका जो कंपटीशन है वो डिस्करेज होता है, कंपटीशन आप थोड़ा कम हो जाता है मार्केट में, आप ही सबको कंपटीशन दे रहे होते हैं बेसिकली, एंड आपका जो मार्केट शेयर वो सब्सटैंशियली इंक्रीज करता है। एंड यस, इट फोकसेस ऑन, जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं होता है, यहाँ पे जो फोकस है वो है मास मार्केटिंग के ऊपर। यहाँ पे है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बायर्स, टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू पर यूनिट, ये जो है उसको हम बढ़ाने पे पूरा फोकस करते हैं, और बेसिकली सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने पे बात करते हैं, और यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम के बारे में बात होती है। यहाँ पे ये नहीं है कि हम 10 बायर को बेचेंगे, अगर हम एक दिन में 100 पेंसिल्स बनाते हैं तो, और अपने पेंसिल का प्राइस अगर मेरा कॉस्ट प्राइस उसका 10 रुपीज, आई विल सेल इट इन 50 रुपीज एंड गेट
only 2 buyers for that particular pencil, मैं दिन भर में 2 ही पेंसिल बेचने वाली हूँ, but I'll gain a profit of say 40 rupees or 30 rupees over one pencil. That strategy was market skimming. लेकिन वही पेंसिल अगर हम 10 रुपए में हमने बनाया, उसको 15 रुपए में मार्केट में बेच रहे हैं, but I am targeting to sell to 100 like 50 customers in a day or 70 customers in a day. That strategy is basically market penetration pricing strategy. यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो है कि जैसे ही आप लो प्राइसिंग में लेकर के अपने प्रोडक्ट को आते हैं, तो आप मार्केट में एक सेंस क्रिएट कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट सस्ता ही मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट आपको ज्यादा पैसा देने के लिए पहले से रेडी हो। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप कोई पेंसिल उसे 15 रुपए में बेचने वाले हैं। दे वर रेडी टू पे यू से 20 रुपीज और 30 रुपीज इन दैट केस। तो अगर आपने कंज्यूमर माइंड को रॉन्ग रीड कर लिया और उसको कम प्राइस में लेकर के कोई प्रोडक्ट को आ गए, तो आपने एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर, एक बहुत बड़ा मार्जिन से आप नुकसान में जाते हैं। और जो ये सरप्लस हो सकता है कि अगर कंज्यूमर आपका रेडी था 30 रुपीज में प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, आप सीधा 15 रुपए में उस प्रोडक्ट को लेके आ गए, कंज्यूमर के पास आप उसको 15 रुपए का मार्जिन दे रहे हैं, मतलब इससे ह्यूज मार्जिन। अगर तो उस समय भी आपको बहुत सारे कंज्यूमर होंगे जो आप पे शक करेंगे कि मे बी ये प्रोडक्ट एकदम घटिया प्रोडक्ट हो, लो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। या फिर दूसरा भी हो सकता है कि आपने कंज्यूमर को जो 30 रुपीज वाला देने के लिए रेडी था उसको 15 रुपए पे ले आए, जो कि आपका 15 रुपए का नुकसान पर पेंसिल हो गया। तो यहाँ पे चार्जिंग अ लो प्राइस में leave considerable consumer surplus in the sense that if the market is prepared to pay you a higher price, then the company charging a low price stands at a loss of revenue. आपको रेवेन्यू का नुकसान होता है अगर आप मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग में जाते हैं। तो either you are going for market penetration or you are going for market skimming. In both the case, you need to read the consumer mind first. कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना, उसका रिसर्च करना, मार्केट का रिसर्च करना is very important before launching any product. So these are the two approaches, and this is a part of a very short type question. So it's a short video. Thank you very much. And if you have any question, any query regarding this topic, you can always write to me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. If you have any question, any suggestion, any sawal sujhav, do write to me. Thank you very much and thanks for listening.